नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जितने भी छात्र इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल पता होगा कि हमने आप सबके लिए जो उत्तर प्रदेश एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके टेस्ट सीरीज चलाई है और इस टेस्ट सीरीज में हम सुपर फास्ट 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपको ऐसा ही वीडियो इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वर्ष 2021 में कब की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि वर्ष 2021 में किस संगठन के सदस्यों द्वारा आपके पाब्बी एंटी टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ये दोस्तों जो पाब्बी एंटी टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास है यह आतंकवाद के आपके खिलाफ है, ठीक है, उसको रोकने के लिए है। तो ये आपके इसका आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन करेगा संघाई सहयोग संगठन। इसको शॉर्ट में आप क्या लिखते हैं? इसको शॉर्ट में आप SCO लिखते हैं, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, क्या करेगा यह? पाब्बी एंटी टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास का आयोजन करेगा। पाब्बी दोस्तों वही स्थान है, आपकी पाकिस्तान का स्थान है जहां पर आपके USA ने उसामा बिन लादेन को मारा था। संघाई सहयोग संगठन या SCO की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके बीजिंग में। कहाँ पर है? आपके बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और कितने सदस्य देश हैं? तो कुल 8 इसके सदस्य देश हैं, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन है और भी देश हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि रोलिंग प्लान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि रोलिंग प्लान किस वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1979-80 ईस्वी के लिए रोलिंग प्लान आपके प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपके मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान आपके प्रस्तुत किया था 1979-80 ईस्वी के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि खीर भवानी मेला किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके 53वां क्वेश्चन, खीर भवानी मेला। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात बन जाती है। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बात जान लीजिए। इस यहाँ से झीलें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछ लेते तो आपको मैं झील बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक है आपका डल झील, ठीक है दोस्तों, एक है आपका नागिन झील, ठीक है, एक है यहाँ पर दोस्तों शेषनाग झील। अगर इसके बारे में पूछ ले कि शेषनाग झील कहाँ स्थित है तो कहेंगे कहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर में है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऊलर झील। अच्छा, ऊलर झील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह आपके पूरे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। किसकी? आपकी मीठे पानी की। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो ऊलर झील है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा डल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है तो तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने जीती है। और विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती इस बार की? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की तो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है आपके मुंबई ने। किसने? आपके मुंबई ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले जान लीजिए कि जो IPL 2020 था, अभी 21 तो चल ही रहा है, जो IPL 2020 था इसको भी मुंबई ने ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी 55 की तरफ कि गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट। इस क्वेश्चन को स्टार करके लिखिएगा क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 4-4, 5-5 परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपकी असम में स्थित है। इससे पहले के वीडियो मैंने आपको बताया कि जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी आपके लखनऊ में स्थित है। इस बात को क्या रखेंगे, विशेष रूप से यहाँ पर याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है तो भी पिछले ही वीडियो में बताया था कि राजीव जो गांधी एयरपोर्ट है कहाँ पर स्थित, तो राजीव गांधी एयरपोर्ट आपके हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको बार बार मैं बताता रहूँगा जिससे चीज़ें आपको याद रहें। और अब याद रखिए कि गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट आपके असम में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ कि लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बात कर रहा है किस शहर की? बात कर रहा है आपके लंदन शहर की। तो लंदन शहर आपके थेम्स नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा कुछ शहर आपसे और पूछ लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वाशिंगटन DC। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके, इसका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, मैं आपके बीच में लिख रहा हूँ, पोटोमेक नदी। कौन सी नदी? आपके पोटोमेक नदी। क्या है आपके वाशिंगटन DC इस नदी के किनारे स्थित है और लंदन आपके थेम्स नदी के किनारे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि जो पेरिस शहर है, पेरिस का नाम आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा, तो जो पेरिस शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है तो आपके सीन नदी के किनारे।
किस नदी के किनारे आपके? सीन नदी के किनारे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन आपसे लेकिन पूछ लेते हैं कि न्यूयॉर्क जो है दोस्तों वो किस शहर आपके, वो जो न्यूयॉर्क शहर है ये किस नदी के किनारे है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, आपसे पूछ रहा हूँ कि जो न्यूयॉर्क है, ठीक है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोक लेखा समिति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा कि डीपीएसपी, आप लोग जानते होंगे डीपीएसपी आपके कहा कि ये आपके बैंक चेक की तरह है, बैंक चेक की तरह है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि केटी शाह ने। केटी शाह ने कहा कि जो डीपीएसपी है ये बैंक चेक की तरह है। डीपीएसपी की दोस्तों बात करते हैं तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों डीपीएससी दोस्तों जो है इसको आपके लागू करने के लिए कोई वैध नहीं है, सरकार चाहे तो इसको लागू कर सकती है। डीपीएसपी ऐसी चीज़ है, ठीक है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और कहाँ पर रखा गया है? तो हमारे भाग 4 में क्या है? आपके डीपीएसपी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। और किसने कहा कि डीपीएसपी बैंक चेक की तरह है? तो केटी शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर दोस्तों बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। जब शुरू में था तो ये शब्द नहीं जुड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, लेकिन बाद में जोड़े गए। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में आपके ये तीन शब्द जोड़े गए। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आपके जो हमारा संविधान है इसमें मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। आप लोग जानते होंगे मूल कर्तव्य कुल कितने हैं आपके? कुल मूल कर्तव्य आपके 11 हैं, जिसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो वो मूल कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो जान लीजिएगा कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस के संविधान से। और ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे। तो ये दोनों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। 3 चीज़ों में बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। पहली बात कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। तो उनको जब 42वां संविधान संशोधन दिखता है तो उनको याद आ जाता है मूल कर्तव्य और इसको नहीं लगाते हैं। बट जान लीजिए कि यही एक संविधान संशोधन था जिसके द्वारा ये 3 शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े भी गए और मूल कर्तव्य को भी यहाँ पर आपके जोड़ा गया। ठीक है, ये दोनों बात थी। और एक आपके संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। तो जो 44वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, या लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं होगा। ठीक है, तो ये 44वां संविधान संशोधन है और 42वां क्या है? ये आपकी बात में आपके माइंड में सेटअप हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड दिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड दिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल दिख सकते हैं, बट दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इसलिए मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बीच में डिजाइन कर भी रहा हूं। दोस्तों मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है 9580482638। इस पर हमको आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसकी फीस बिल्कुल आपके क्या दोस्तों, बिल्कुल फीस आपके है ही नहीं, बिल्कुल 0 फीस है आपकी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपकी चीज़ें हैं और वहाँ पर आप लोगों के बहुत से डाउट्स कंफर्म किए जाते हैं। जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वहाँ से मैं लेता हूँ और क्या करता हूँ, आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता हूँ। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हाई स्पीड, जो आपकी पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत, कौन? वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली? तो शायद मैंने बता दिया कि वाराणसी से लेकर नई दिल्ली के मध्य वंदे भारत चली थी, पहली वंदे भारत। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ये क्वेश्चन आरओ का पेपर आप लोग जानते हैं कि कितने लेवल का था, उसमें पूछा गया था, वहाँ से क्वेश्चन मैंने ये पुटअप किया है। तो हकीम सूर, कौन? हकीम सूर दोस्तों जो था वह आपके हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति था, हकीम सूर। हल्दी घाटी की बात करते हैं तो यह युद्ध कब हुआ? आप में से अधिक लोगों को पता होगा। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम दोस्तों इसमें ये निकला कि ना ही अकबर जीता ना ही आपके महाराणा प्रताप। तो यह जान लीजिए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उभयचरों में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है? उभयचरों में किसमें? उभयचर आप लोग जानते होंगे एम्फीबियंस जो होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस जो होते हैं उभयचर, जो जल एवं थल दोनों में रहते हैं। जैसे बात करते हैं किसकी? मेढक की। तो इसमें किस प्रकार का हृदय पाया जाता है? तो इसमें आपकी त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, त्रिकोष्ठीय हृदय
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और किस आर्टिकल में ये बात लिखी गई? तो अनुच्छेद 128 में ये बातें कही गई हैं कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्रथम भारतीय हीरालाल जेकानिया। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपके प्रथम महिला कौन थी? तो आपके फातिमा बीबी थी। सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? तो वाई भी चंद्रचूड़ का था। और सबसे कम कार्यकाल कमल नारायण सिंह का था। ये चारों बातें आपकी जुबान पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने आ गया है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ठीक है, वैष्णव जन तो तैने कहिए जी पीर पराई जाने रे, किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नरसिंह मेहता ने लिखा था वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे। महात्मा गांधी का नाम आया तो ऐसे तो इनको छोड़ नहीं देंगे, इनके बारे में कुछ चीज़ें तो आपको बताना ही बताना है। जैसे आपके चंपारण सत्याग्रह, इनका प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में, 1917 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इस बात को आपको मैंने बताया। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इन्होंने आपके 1942 ईस्वी में क्या चलाया था? आपके क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाँ, महात्मा गांधी का नाम है तो एक बात आपको और बताऊंगा कि 1931 ईस्वी के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, आईएनसी जानते हैं ना, उसका अलग अलग अधिवेशन हुआ था। तो उसमें जो 1931 ईस्वी का कराची में अधिवेशन हुआ था, 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन, सुन लीजिए एक बार, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता दे रहा हूँ। तो जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल ने की थी, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार पटेल ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो आपके सरदार पटेल ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ध्यान से सुनिएगा कि इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, जो महात्मा गांधी है इनको काले झंडे दिखाए गए थे, इनको काले झंडे दिखाए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि आपके महात्मा गांधी को किस अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए? तो 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में। और अगर आपसे ये पूछ ले कि किसने अध्यक्षता की, तो सरदार पटेल ने। याद आ गई बात, ये बात आपके दिमाग में घुस गई? बिल्कुल। तो चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले में किसने कराया? तो औरंगजेब ने कराया। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है? सन 1707 ईस्वी में। और इसके बाद मुगल जो साम्राज्य था इसका बिल्कुल पूरी तरीके से पतन हो जाता है, जिसमें बहुत सारे शासक आते हैं और लेकिन वो किसी प्रकार से संभाल नहीं पाते हैं। जिसमें बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियर, आपके मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, जहांदार शाह। उसके बाद बहादुर शाह होती है, जो बहादुर शाह जफर के नाम से जाता है, उसके द्वारा आपके वह मुगल वंश का अंतिम शासक होता है। तो इतनी बातें थी आपके बीच में आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। इसके माध्यम से लगभग मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराने की यहाँ पर कोशिश की है। आप लोग बताइएगा कि ये कोशिश मेरी कितनी फलीभूत रही आपके लिए, ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की बातें आपके लिए थी। तो जेके टेस्ट सीरीज का चौथा वीडियो था, बहुत जल्द आपके बीच में 5वां वीडियो भी बिल्ड कर दूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लास मतलब कि 2-3 दिन के गैप में क्यों आती है, आपके बीच में बता दे रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो बता देता हूँ कि मेरी जो मोबाइल है दोस्तों, वो मोबाइल में थोड़ी आ गई खराबी, वो रिकॉर्डिंग करती नहीं सही से। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग क्या करती है? रिकॉर्डिंग सही से करती नहीं। मतलब वीडियो बनाता हूँ, जैसे 10 मिनट का वीडियो बनाना, तो उसमें बीच में कहीं किसी स्थान पर 3 से 4 मिनट में आवाज़ ही नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने कई बार प्रयास किया, वो वीडियो हो जाता था बार बार ख़राब। तो अपने भाई के मोबाइल में मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, अपने जो मेरे मध्य वाले भाई हैं, ठीक है, उनके मोबाइल में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो क्या होता है इसमें कि जब वो खाली रहते हैं, उनका मोबाइल खाली रहता है, तभी मुझे मौका मिलता है वीडियो बनाने का, तो तब मैं वीडियो इसको बनाता हूँ। इसलिए 3 से 4 दिन की गैपिंग बीच में हो जा रही है। जब मैं नई मोबाइल लूँगा, अभी तो नहीं, लेकिन जब भी लूँगा तब आपके बीच में फिर से क्लासेस रेगुलर वे में आने लगेंगी। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके बीच में क्लासें मिलेंगी, इसके लिए घबराइएगा मत। ठीक है, तो इतनी बातें थी आपके बीच में। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके बीच में अच्छा लगा होगा। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।